हेलो फ्रेंड्स, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि जंप टू सब रूटीन, रिटर्न और सब रूटीन लेवल। ये तीन मेजर इंस्ट्रक्शंस हैं जिसका यूज प्रोग्राम कंट्रोल में काफी वाइडली किया जाता है। तो हर इंजीनियर को, जिसे ऑटोमेशन में दिलचस्पी है, जिसे पीएलसी प्रोग्रामिंग में दिलचस्पी है, उसे इसका नॉलेज होना मैंडेटरी है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इन इंस्ट्रक्शंस को किस तरीके से यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं इंडस्ट्री में, और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है और क्यों यूज किया जाता है। तो सारी बातें डिटेल में होंगी, प्रैक्टिकली होंगी। बट उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपको तो बेल आइकन के थ्रू ही मिलेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो वो आपको आर एस लॉजिक्स 500 का ये जो है आपका प्रोग्रामिंग एरिया है, आप देख सकते हो। इसके बारे में डिटेल में मैंने अपने पिछले वीडियोज में आपको बताया है। तो इसमें ये इंस्ट्रक्शन जो है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, यहाँ टैब इंस्ट्रक्शन बार में आपको मिलेगा। आप आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में आपको ये प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, इसमें काफी सारे हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। बट आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो वीडियो सेशन है, वो कंसंट्रेटेड है जंप टू सब रूटीन, रिटर्न और सब रूटीन लेवल इंस्ट्रक्शन। तो वन बाई वन हम लोग इनको देखेंगे। क्या है जंप टू सब रूटीन, क्या है हमारा रिटर्न और क्या है हमारा लेवल। ठीक है, तो ये सब रूटीन लेवल, ये तीन इंस्ट्रक्शन है। जंप टू सब रूटीन, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, अब इसके बारे में डिटेल में जानना है हमें। तो जंप टू सब रूटीन, जैसा आपको बताया कि नाम से ही क्लियर हो जाता है कि ये सब रूटीन प्रोग्राम को जंप करता है। अब सवाल आता है कि ये सब रूटीन प्रोग्राम्स क्या होते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पे जो मेन प्रोग्राम है हमारा, वो लैडर टू में हम लेते हैं। लैडर टू जो है वो डिफॉल्ट मेन प्रोग्राम। ठीक है, अब मुझे, अगर मेरा प्रोग्राम बहुत बड़ा है, मेरा जो प्रोसेस है उसमें अलग अलग 50 तरीके के प्रोसेस है पूरे प्रोजेक्ट में, तो अब मैं सारे के सारे प्रोसेस को एक ही प्रोग्राम पे प्रोग्राम नहीं कर सकता। ठीक है, मैं चाहता हूं कि अलग अलग प्रोसेसेज को अलग अलग लैडर्स में प्रोग्राम किया जाए और उनकी कंट्रोलिंग मेन प्रोग्राम से हो। उनको मैं मेन प्रोग्राम के थ्रू कॉल करूं। जब मेन प्रोग्राम से सिग्नल जो है एग्जीक्यूट हो, तभी वो सब प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो। मेन प्रोग्राम से सिग्नल मिला तो एग्जीक्यूट हो, अगर नहीं मिला तो एग्जीक्यूट नहीं हो। तो ये जो है उनकी कंट्रोलिंग इस तरीके से की जाती है। काफी बड़े प्रोग्राम्स के लिए या बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इसका यूज होता है। तो हम लोग आज देखेंगे कि कैसे यूज करते हैं। बट उसके लिए मुझे लैडर्स चाहिए। अब यहाँ हो सकता है लैडर हो पहले से आपके सॉफ्टवेयर में, बट अगर लैडर नहीं है तो लैडर टू सिर्फ दिख रहा है यहाँ, तो मैं क्या करूंगा, प्रोग्राम फाइल्स पे क्लिक करूंगा और न्यू पे जाता हूँ। यहाँ लैडर थ्री ऑलरेडी दिख रहा है, ओके। नॉर्मल प्रोग्रामिंग में अगर और चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ न्यू पे गया, लैडर फोर है, इसका नेम वगैरह भी कुछ ले सकता हूँ। तो लैडर थ्री, लैडर फोर, लैडर फाइव, अप टू हाउ मच, 255 तक आप ले सकते हैं। ये मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि 255 टोटल है, जिसमें से दो जो है आपके सिस्टम रिजर्व फाइल्स है, सिस्टम जीरो और सिस्टम वन। तो आप इनका यूज नहीं कर सकते, बट 254 अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं सब रूटीन प्रोग्राम की तरह। तो ऐसे आप ले सकते हैं, बट कंट्रोलर बाय कंट्रोलर ये वैरी होता है। कुछ कंट्रोलर में टोटल 256 को सपोर्ट नहीं करते, 0 to 255 को, तो जितने भी अवेलेबल हो। बट ये है कि माइक्रोलॉजिक सीरीज में इतने सारे कंट्रोलर्स पॉसिबल होते हैं, इतने सारे सब रूटीन प्रोग्राम्स पॉसिबल होते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये जंप टू सब रूटीन क्या है। तो इसको जानने के लिए मैंने इस पे F1 पे क्लिक किया सेलेक्ट करके, या न्यूमोनिक्स में जाके JSR फंक्शन को देखा। ये क्या है, जब भी मैं कोई प्रोग्राम करता हूं तो मुझे मेन प्रोग्राम से जो सबरूटीन को कॉल कराना होता है, उसके लिए है मेरे पास जंप टू सबरूटीन फंक्शन। इसकी जो एड्रेसिंग होती है, उसका फॉर्मेट होता है फाइल नेम। फाइल नेम यहाँ यू होता है। और जिस भी लैडर को आप, जिस भी फाइल को आप एक्सेस करना चाहते हो, लैडर थ्री को एक्सेस करना चाहेंगे तो यहाँ थ्री लिखेंगे, टू के बाद हो सकता है, मेन प्रोग्राम टू है तो थ्री फोर फाइव सिक्स, जिसको भी आप एक्सेस करना चाहेंगे उसकी एड्रेसिंग आप यहाँ दे देते हैं। जैसे थ्री को करना चाहे थ्री, फोर को करना चाहे फोर, मीन्स लैडर नंबर यहाँ लेते हैं हम लोग, फाइल नंबर।
तो यहाँ पे 3 4 5 6 आप लेते हैं। इसका काम क्या है, जैसे ही इसका रंग ट्रू होता है, इससे रिलेटेड इनपुट जो है हाई होता है, क्या करता है ये कॉल करता है किसको, जो भी यहाँ पे लैडर की एड्रेसिंग है उसको उसको कॉल करता है, और कॉल करके उसके प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराता है। एक लूप प्रोसेस है, उसको कॉल किया और फिर रिटर्न होता है, उसके लिए रिटर्न फंक्शन है, आगे बताता हूं। तो ये जंप टू सब रूटीन जो है, इसका काम क्या है, कॉल करना किसी भी सब रूटीन को, किसी भी प्रोग्राम को, जिसको भी आप चाहते हो, जिसकी भी एड्रेसिंग आपने यहाँ ली है। अब दूसरा इंस्ट्रक्शन है मेरा सब रूटीन इंस्ट्रक्शन। तो सब रूटीन इंस्ट्रक्शन में आप देखोगे यहाँ पे यूज ए सब रूटीन टू स्टोर recurring sections of program logic that must be executed from several points within your application program। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा जंप टू जो जेएसआर फंक्शन है उसको, कि किसको मुझे एक्सेस करना है, कि उसका टारगेट क्या है। तो वो टारगेट डिसाइड करने के लिए मुझे पहले रंग में जितने भी सब रूटीन मैं यूज करूंगा, जितने भी लैडर फाइल्स में यूज करूंगा प्रोग्रामिंग के लिए, मुझे सब रूटीन लेवल इंस्ट्रक्शन की जरूरत है। क्या है, सब रूटीन लेवल इंस्ट्रक्शन, या सिंपल सब रूटीन भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये टारगेट होता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो डिस्क्रिप्शन में कि प्लेस एज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द सबरूटीन फाइल द एसबीआर इंस्ट्रक्शन आइडेंटिफाई। ये क्या है, आइडेंटिफायर, ये आइडेंटिफाई कराता है जेएसआर को कि किस सबरूटीन को एक्सेस करना है आपको। ठीक है, और दिस इज द फाइल नंबर दैट इज यूज्ड इन जेएसआर इंस्ट्रक्शन। हाँ, जो भी आप जेएसआर इंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं उस फाइल नंबर में आप यूज यहाँ पे एसबीआर इंस्ट्रक्शन लगाओगे ताकि वो एक्सेस कर सके। तीसरा है रिटर्न। आप यहाँ रिटर्न पे आके देख सकते हो, या उस पे जाके आप क्लिक करोगे F1, तो यार ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये क्या है, रिटर्न। अब जैसे एक लूप क्रिएट हो गया, एक लूप पूरा एग्जीक्यूट हो गया, और देन क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन रिटर्न करेगा। ठीक है, पूरा काम हो गया, फिर ये लूप जो है वो क्या करेगा, फिर से पहले इंस्ट्रक्शन को जाएगा, मेन प्रोग्राम को जाता है। पूरा सब रूटीन एग्जीक्यूट हो गया, फिर मेन प्रोग्राम को गया सिग्नल कि हो गया है, फिर वो चेक करेगा कि क्या ये रंग ट्रू है, और फिर दोबारा एग्जीक्यूट होगा, फिर तिबारा होगा, बार बार ये रिटर्न होगा। मतलब एक लूप, एक बार हुआ है पूरा स्कैन, एक बार पूरा वर्क एग्जीक्यूट हुआ, देन जाता है, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, ये प्रोसेस चलता रहता है। और उसके लिए हमारे पास रिटर्न फंक्शन है, ये हमेशा आखिरी फंक्शन है, एंड से पहले लगाते हैं। सब रूटीन प्रोग्राम में हम इसका यूज करते हैं। तो ये 3 मेजर इंस्ट्रक्शंस हैं जिनका यूज करके आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स को, जो बहुत बड़े बड़े प्रोसेसर होते हैं, या अलग अलग डिफरेंट प्रोसेसर से मिलकर पूरा का पूरा जो है मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, पूरा का पूरा मेरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्रिएट होता है, उनको अलग अलग कैसे प्रोग्राम करके उनकी कंट्रोलिंग में मेन प्रोग्राम से कर सकता हूँ। मेन प्रोग्राम से कैसे मैं अलग अलग 50 अलग अलग प्रोग्राम को, अलग अलग प्रोसेसेस को कॉल करा सकता हूँ। तो ये सारा हम लोग सीखेंगे आज। तो अब बेसिक इंट्रोडक्शन तो हो गया इन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के, बट अब प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है ये हम लोग। प्रैक्टिकल यूज करने के लिए मुझे एक रंग चाहिए, और रंग के लिए मैं या तो अपने सिस्टम पे इंसर्ट क्लिक करता हूं, या यहाँ पे न्यू रंग का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करता हूं, तो आ गया मेरा प्रोग्राम। अब मान लो मैं एग्जांपल के लिए आपको 2 अलग अलग सब रूटीन्स के साथ काम करूंगा, लैडर 3 और लैडर 4, ये 2 फाइल्स हैं। जितने भी आप फाइल्स क्रिएट करोगे यहाँ पे आपको शो होंगे नीचे में। तो आप देख सकते हो, आप कर्सर को फॉलो करो, यहाँ भी फाइल 2 दिख रहा है क्योंकि अभी सिर्फ लैडर 2 लिया है। जब मैं लैडर 3 और लैडर 4 में प्रोग्राम करूंगा तो यहाँ पे लैडर 3 और लैडर 4 भी दिखने लगेगा, जितने भी सब रूटीन्स होंगे सब यहाँ पे शो होंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि लैडर 2 को एडिट करें तो आप यहाँ लिख सकते हैं, रीनेम के ऑप्शन पे जाके लैडर 2, क्या है ये, मेन पे जाके आप यहाँ क्या लिखते हैं, मेन। ठीक है, तो ये मेन प्रोग्राम हो गया। ये इसका जो है ये मैंने लिखा सब रूटीन सी। ठीक है, और इसका डिटेल में जब आप जो है नया लैडर लेते हो उस समय भी ऑप्शन आता है, तो आप बाद में भी लिख सकते हो। और ये मेरा सब रूटीन 4 है, तो अलग अलग है, सब रूटीन 3 सब रूटीन 4 ऐसे ले लिया मैंने। तो अब अलग अलग फाइल्स क्रिएट होंगे, तो आप देख सकते हो ये सब क्या है, सब रूटीन प्रोग्राम है। अब इनको कॉल करना है। तो सबसे पहले मैंने एक इनपुट इंस्ट्रक्शन यूज कर लिया,
अब यहाँ इसकी एड्रेसिंग दे दी आई कॉलम 0/0, इसका नाम रखा इनपुट इंस्ट्रक्शन टू कॉल सब रूटीन 3। ये जो है इस इंस्ट्रक्शन को जब हाई करेंगे तो सब रूटीन 3 को कॉल करें, लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए, JSR। JSR प्रोग्राम कंट्रोल पे जाता हूँ और यहाँ JSR इंस्ट्रक्शन पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे आप पूरा टाइप कर सकते हो या सिर्फ अगर आपने नंबर भी टाइप कर, जैसे 3 टाइप कर दिया तो अपने आप U कॉलम 3 ले लेता है। और ये क्या लिखता है, जंप टू सब रूटीन 3। इसकी इंस्ट्रक्शन को जैसे हम क्लिक करेंगे हम जंप टू सब रूटीन 3, इसका नाम रख दिया है। अब दूसरा इंस्ट्रक्शन लेता हूँ, यहाँ से मैंने JSR पहले ले लिया। अब ये हमारा 4 है। आज या तो आप पूरा U कॉलम 4 टाइप करोगे तब भी आ जाएगा, ऐसे U टाइप करते हैं, या आप सिंपल 4 भी अगर टाइप कर देंगे ना तो U कॉलम 4 ले लेता है। लिख देता हूँ जंप टू सब रूटीन 4। ऐसे आप इंस्ट्रक्शंस को जो है वो टैगिंग कर सकते हैं कि ये क्या है। अब इसके लिए इनपुट चाहिए तो मैं एडिटर में जाता हूँ। अब यहाँ आपको जो है मैंने एक नया इनपुट लिया, कॉलम 0/2। और फिर मैंने क्या करना है, इसका नाम लेना है, उसका टैगिंग करना है। नहीं 1 कर देता हूँ मैं इसको, 1 हो गया। इसकी टैगिंग करनी है तो यहाँ मैंने लिख दिया कि इनपुट और इनपुट टू कॉल सब रूटीन 4। ये क्या है, सब रूटीन 4 को कॉल करने के लिए इनपुट है। मतलब जब आप इसको क्लिक करेंगे तो सब रूटीन 3 को कॉल होगा, इसको क्लिक करेंगे तो सब रूटीन 4 को कॉल होगा। अब सब रूटीन 3 में कोई भी प्रोग्राम मैं एग्जीक्यूट करा सकता हूँ, प्रोग्राम पे डिपेंडेंट है, कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो वो एग्जीक्यूट हो सकता है। बस क्या ध्यान रखना है कि मुझे SVA जो सब रूटीन लेवल है इंस्ट्रक्शन उसका यूज करना है, और रिटर्न का पहला रंग जो होगा वो SVR होगा और आखिरी रंग जो होगा वो रिटर्न होगा, हमेशा हर सब रूटीन में। अब वो प्रोग्राम करना है। इस तरीके से आप 10, 20, 50, 100, 200, टोटल कितने, 254 टोटल, 02 और 255 होते हैं, 2 रिजर्व है तो टोटल 254 सब रूटीन प्रोग्राम आप RS लॉजिक्स 500 में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं लैडर 3 पे जाता हूँ, सब रूटीन 3 पे। और मैं यहाँ, आप यहाँ देख सकते हो जैसे मैंने उस पर क्लिक किया सब रूटीन 3 दिखने लगा, मेन प्रोग्राम यहाँ दिख रहा था, फाइल का नाम। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने कोई भी एक छोटा सा प्रोग्राम करना है, लेकिन उससे पहले मुझे कौन सा इंस्ट्रक्शन चाहिए, सब रूटीन SBR, सब रूटीन लेवल इंस्ट्रक्शन। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, जैसा कि आपको बताया है, ये आइडेंटिफायर है। अब अगर मान लो मेन प्रोग्राम में इनपुट 0 हाई होगा तो वो कॉल कराना चाहेगा JSR, लेकिन उसको कैसे पता चलेगा कि यही जो है आपका सब रूटीन 3 है। तो उसके लिए आपको SVR इंस्ट्रक्शन, इसका कोई एड्रेसिंग नहीं देना है, वो अपने आप आइडेंटिफाई, मतलब जो भी आपका सब रूटीन प्रोग्राम होगा उसका पहला रंग SVR। कोई आउटपुट लगाना है तो कोई भी आउटपुट मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेमोरी बिट यूज करूंगा क्योंकि जब भी यह हाई होगा तो मुझे कोई फील्ड का आउटपुट तो यूज नहीं करना है, तो मैंने कोई भी बाइनरी बिट यूज कर लिया यहाँ पे, 3 कॉलम 0। ठीक है, अब आगे मुझे प्रोग्राम करना है, कोई सा भी एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी एक इनपुट है, आई कॉलम 0/01 यूज कर चुका हूँ, 2 इनपुट, इनपुट 2 है, जब इसको हाई करते हैं तो एक आउटपुट है। ये सिंपल सा प्रोग्राम है कि जब इनपुट 2 प्रेस करते हैं तो आउटपुट 0 हाई होता है। बट एक बार जैसे ही जो है ये हाई होगा, कॉल कराएगा JSR जो है लैडर 3 को, सब रूटीन 3 को, तो ये सब रूटीन उसको एग्जीक्यूट करेगा। एक बार जब लूप कंप्लीट हो गया देन फिर इसको रिटर्न करना है, और उसके लिए हमारे पास क्या है, रिटर्न फंक्शन। मैं रिटर्न फंक्शन का यूज करूंगा।
यहाँ जाएंगे प्रोग्राम कंट्रोल में, यहाँ आपको रिटर्न, आपको कुछ नहीं करना है, इसकी कोई एड्रेसिंग नहीं होती, जैसे कि एसबीआर की जो सबरूटीन लेवल है इसका भी कोई एड्रेसिंग नहीं है, तो इसका बस आपको एंड से पहले लगा देना, मतलब जितना भी बड़ा प्रोग्राम हो, मान लो 50 रंग का प्रोग्राम हो, तो वो सारे रंग कंप्लीट होने के बाद आखिरी जो रंग होगा सबरूटीन प्रोग्राम का वो रिटर्न होगा, और पहला जो रंग होगा वो सबरूटीन होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, सबरूटीन क्या है, आइडेंटिफायर है, वो हमेशा एक बार के लिए लगाते हैं। इसका फायदा क्या है, ये मेमोरी बचाता है हमारा, कि बार बार आइडेंटिफाई करने के लिए जो है अलग अलग इंस्ट्रक्शंस यूज करें, उससे बेहतर है कि आप सब रूटीन इस्तेमाल करें, एक बार यूज करें, आपका जो है अपने आप टारगेट वैल्यू फाइंड कर लेगा जेएसआर। ठीक है, तो ये तो हो गया सब रूटीन 3। अब सब रूटीन 4 पे जाते हैं, सेम प्रोसेस जो है मैं यहाँ एग्जीक्यूट करूँ। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले सब रूटीन लेवल, उसके बाद मुझे दूसरा रंग लेना है, तो दूसरे रंग में कोई भी एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने एग्जीक्यूट करा दिया, आखिरी रंग लिया, इसमें रिटर्न यूज कर दिया। उसके बाद मैंने आउटपुट कोई भी एक सिंपल सा और सबरूटीन के साथ एक मेमो, ये जो है B3 कॉलम, ये बाइनरी बिट लेते हैं, मेमोरी बिट बोलते हैं इनको हम लोग। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्टोर करता है, बिट स्टोरेज स्टोरेज डिवाइस है ये, जो है इंटरमीडिएट स्टेटस को स्टोर करता है। तो यहाँ मैंने +1 ले लिया। ठीक है, ये हमारा सब रूटीन के साथ। यहाँ कोई दूसरा प्रोग्राम कर लेता हूं मैं, जैसे आई कॉलम 0/3 इनपुट। ठीक है, इनपुट 3 है, और जब इनपुट 3 हाई होगा तो कोई सा भी एक आउटपुट वो कॉलम 0/1 1। तो एक सिंपल प्रोग्राम है कि ये प्रोग्राम लेकिन तभी एग्जीक्यूट करेगा जब आपका जंप जो सबरूटीन है उसका रंग ट्रू होगा, अगर वो ट्रू नहीं होगा तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखें, मीन्स कि जो आपके अलग अलग 50 प्रोग्राम होंगे, अलग अलग 50 मशीनें हैं जिनको आप रन करना है, 50 मोटर है जिनको आप रन करना चाह रहे हो, लेकिन वो तभी एग्जीक्यूट होंगे जब आपका जंप मेन प्रोग्राम से वो कंट्रोलिंग होंगे। तो ये चीज है कि काम तो अलग अलग आपने प्रोग्राम कर, लेकिन वो सारे प्रोग्राम कनेक्टेड किससे है, मेन प्रोग्राम से। इनिशियल टाइम पे एक्टिव कौन सा प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम है, वहां से जो है मैं सिग्नल देता हूं, तब जाके मेरे सब रूटीन प्रोग्राम्स एक्टिव होते हैं। नॉर्मल आप प्रोसेस देखते हो, मेन प्रोग्राम में आपने कुछ भी किया वो नॉर्मली रन करता है, लेकिन ये रन तभी करेगा जब वहां मेन प्रोग्राम से मैं इसे एक्टिवेट करूंगा। मतलब जितने भी सब रूटीन्स हैं उन्हें हम मेन प्रोग्राम से एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो सबरूटीन को हमेशा मेन प्रोग्राम से एक्टिवेट किया जाता है, ये ध्यान रखना। वो नॉर्मली एक्टिवेटेड नहीं होता, और उसके लिए एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास जेएसआर फंक्शन है, सबरूटीन फंक्शन है। ठीक है, अब आखिरी इंस्ट्रक्शन है मेरा कि रिटर्न कर दो इसे, कि जब भी ये इस का जो है आपका सबरूटीन 4 का जो है लूप कंप्लीट हो जाएगा, तो वो रिटर्न करेगा मेन प्रोग्राम को, फिर मेन प्रोग्राम में चेक करेगा कि ओके ये ट्रू है, फिर ये दोबारा आएगा, फिर ये दोबारा जाएगा, ये जब जब लूप कंप्लीट होगा रिटर्न फाइल इसको रिटर्न करता रहेगा। यही एक प्रोसेस है। अब ध्यान क्या रखना है, नेस्टिंग से बचनी, जितना हो सके अगर आप जो है ये सब रूटीन प्रोग्राम्स जो है आप ब्रांच में ना लगाएं, आप डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन के साथ यूज करें तो वो बेहतर होता है। ठीक है, तो अब मेरा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया है। बेसिक प्रोग्राम मैंने बनाया है कि दो अलग अलग सब रूटीन्स में कुछ जो है आपके आउटपुट हाई हो रहे हैं। अब इन्हें मुझे क्या करना है, इन्हें मुझे एग्जीक्यूट करना है, डाउनलोड करना है, लेकिन डाउनलोड करने से पहले चेक कर लें। और चेक चाहे आपको चेक करना हो या डाउनलोड करना हो, हमेशा मेन प्रोग्राम में आके करें। ठीक है, तो एक बार मैंने वेरीफाई किया, नो एरर था। अब डाउनलोड करना है तो हमेशा ध्यान रखेंगे मेन प्रोग्राम पे आके करें, अगर आप किसी और पे करते हो तो सिर्फ वही सब रूटीन डाउनलोड हो, तो फिर एग्जीक्यूशन में दिक्कत आती है। तो हमेशा मेन प्रोग्राम पे आ गए। अब मैंने इसे डाउनलोड, ऑनलाइन आ गए, अपने प्रोग्राम को रन मोड पे डाल। अब अभी आप देखेंगे, अगर मैं सब रूटीन, अभी ये देखें ये दोनों ऑफ हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस। अब सब रूटीन 3 में जाके अगर मैं ये अपना हाई करना चाहता हूं, जैसे मैंने टॉगल बिट को हाई करे, आपने देखा कि यहाँ कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, आउटपुट आपका हाई नहीं हो रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। कब तक हाई नहीं होगा, जब तक की इंस्ट्रक्शन है सब रूटीन 4 में गया, यानी इस बिट को हाई किया, आप देखेंगे ये टॉगल बिट हाई हुआ, ये जो है इनपुट 3 का जो बिट हाई हुआ है, लेकिन आउटपुट पे कोई फर्क नहीं है।
क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मेन प्रोग्राम से अभी एक्टिवेट नहीं किया हमने लैडर 3 को और लैडर 4 को, सब रूटीन 3 को और सब रूटीन 4 को। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक्टिव करता हूँ। अभी मैंने सिर्फ सब रूटीन 3 को एक्टिव किया है। तो अब आप देखेंगे कि जब मैं यहाँ से हाई करूंगा, देखिए आउटपुट हाई हो रहा है, मीन्स अब ये एक्टिवेट हो गया है, ये रंग मेरा, अब ये प्रोग्राम जो है ये मेरा एक्टिवेट हो गया है यहाँ सब रूटीन 3 का। लेकिन अभी भी सब रूटीन 4 का नहीं है एक्टिवेटेड, देखें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब सब रूटीन 4 को जाके, जो इसका इनपुट है, इनपुट टू कॉल सब रूटीन 4, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। जब इसको एक्टिवेट किया, अब आप देखेंगे, अब यहाँ से आप इसे हाई कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट करेगा, कोई भी प्रोसेस हो, कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो। ये एग्जांपल है तो मैंने छोटा एग्जांपल लिया है, बट आप कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा सकते हो, इसके थ्रू कॉल करा सकते हैं। और अगर अब मैंने इसे ऑफ कर दिया, फिर क्या होगा, एक बार एक्टिवेट करके, तो आप देखेंगे सबरूटीन 4 को मैंने ऑफ किया है। अब अगर मैं इसे हाई करता हूं तो ये आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मीन्स जब तक आपका जो है वो मेन प्रोग्राम का रंग ट्रू है तभी तक काम होगा। अगर मेन प्रोग्राम के रंग को मैं लो कर देता हूं तो इसका काम भी अब नहीं होगा। ठीक है, अब देखो आउटपुट हाई था और मैंने हाई कंडीशन में ही लो कर दिया, तो अब जो स्टेटस में ये रहेगा उसी स्टेटस में। अब अगर इसका स्टेटस चेंज करना है तो मुझे इसको हाई करना, ठीक है। अब आप देखें ये लो हो चुका होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो सबरूटीन है वो हाई या लो है। अदरवाइज जिस कंडीशन में प्रीवियसली रहेगा उसी कंडीशन में रहेगा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करता। तो ये प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करता है, जो लूप है वो क्रिएट करता है कॉलिंग फंक्शन के थ्रू। और उसके लिए हमारे पास जो है वो क्या है, जंप टू सब रूटीन। तो मुझे लगता है कि ये तीनों अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं, जंप टू सब रूटीन लेवल और रिटर्न। इन इंस्ट्रक्शंस का यूज करना आप सीख गए होंगे कि किस तरीके से आप नया नया लेटर 4, लेटर 5, लेटर 6 टू लेटर 255 तक यूज कर सकते हैं। आप किस तरीके से सब रूटीन प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उन्हें कॉल करा सकते हैं, कैसे आप सब रूटीन आइडेंटिफायर्स एसवीआर यूज कर सकते हैं, और लूप को कंटिन्यू रिपीट कराने के लिए रिटर्न यूज कर सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं, इनका यूज जो है आप लोग सीख गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी अगर आपको लगता हो कि ये चीज जो है वो आप जानना मिस कर गए हैं, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। और कुछ भी आपको लगता है कि कोई नए टॉपिक से रिलेटेड भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द जो है वो नया वीडियो आपको अपलोड मैं करूं, ताकि आपको जो है नया नॉलेज मिल सके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।